बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिस स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कप केक की रेसिपी, जो बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं और बहुत ही कम चीज़ें लगती हैं। सिर्फ एक अंडे से हम ढेर सारे कप केक बना के तैयार करेंगे और विदाउट अवन के बनाएंगे। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कप केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस वाले कप से, जो चाय वाले कप होते हैं, उसी कप से मैंने 1 कप मैदा लिया है। आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर सकते हैं। और ये घर में जो मौजूद छोटी चाय वाली चम्मच होती है, इसे एक फुल भर के मैंने इस तरह से बेकिंग पाउडर लिया है और 1/4 हिस्सा मैंने इस तरह से इसमें बेकिंग सोडा डाला है। तो जो खाने वाला मीठा सोडा होता है वो सिर्फ 1/4 चम्मच ही डालेंगे हम इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमें इसमें। और अब इन चीज़ों को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैदे को मैंने पहले से ही छान के रखा हुआ है। इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मैंने इस तरह से मिला दिया है और इस तरह से चम्मच से मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब एक बाउल में मैंने एक अंडा ले लिया है। तो अंडा बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी, इस तरह से मैंने बनाना एसेंस डाला है। आप वनीला एसेंस डाल सकते हैं, लेमन एसेंस भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। इसमें आप वो एसेंस आपके पास जो अवेलेबल हो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इससे अंडे की स्मेल नहीं आती है। और ये देखें, अब इस तरह से अंडों को हम बीट करेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया है। तो ये अच्छे से लाइट और फ्लफ़ी हो गया। उसके बाद में 1 कप, जिस कप से मैंने मैदा लिया था, उसी कप से मैंने पिसी हुई चीनी ले ली है। तो रेगुलर चीनी ली है मैंने, इसको ग्राइंडर में डालकर मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो अब मैंने ये पिसी हुई चीनी भी इसके अंदर शामिल कर दी है। आपके पास पाउडर शुगर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको डालकर भी मैं इसमें तकरीबन 5 मिनट तक चलाऊँगी। आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं और ग्राइंडर में डालकर भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसको तकरीबन 5 मिनट तक इस तरह से बीट करूँगी ताकि हमारी चीनी भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी ये बैटर अच्छे से लाइट और फ्लफ़ी हो जाए। तो देखिए, मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट तक इस तरह से बीट किया है। तो ये कितना लाइट हो गया है और ये फ़ोमी हो गया है। तो अब इस तरह से जो खाने वाली चम्मच होती है जिससे हम खाना खाते हैं, उस चम्मच से मैंने इस तरह से भर के 4 खाने वाली चम्मच इस तरह से ऑयल ले लिया है। तो आम नॉर्मली जो हमारे घर में रिफाइंड ऑयल यूज़ होता है, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आप इसके अंदर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको तकरीबन ऑयल डालने के बाद भी 5 मिनट तक बीट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 1/4 हिस्सा इस तरह से नीम गर्म दूध लिया है मैंने। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, बस हल्का सा गर्म है और वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसको डालकर भी मैंने इसको थोड़ी सी देर बीट कर लिया था। तो अब ये देखिए, सारी चीज़ों को मैंने इस तरह से बीट कर लिया है। तो अब मैंने मैदा और जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मैंने इस तरह से छान के रखा हुआ था, अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालती जाऊंगी और इस तरह से फोल्ड करके इसको मिक्स करती जाऊंगी। तो इसको बहुत ज़्यादा हम तेज़ हाथों से हैं और ये इस तरह से फेंटेंगे नहीं, वरना इसके अंदर लम्स बन जाते हैं। तो ये देखिए, बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर डालती जाऊंगी और इसको फोल्ड करते हुए इस तरह से मिक्स कर लूँगी। तो एक ही डायरेक्शन में हमें इसको करना है, उल्टी सीधी साइड दोनों साइड हमें इस तरह से नहीं घुमाना है। बस इसको एक ही साइड से इस तरह से हम घुमाते जाएंगे और हल्के हाथों से हम इस तरह से घुमाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा लम्स फ्री बिल्कुल परफेक्ट बैटर बन के तैयार हो चुका है। तो अब इसमें मैं इस तरह से ग्रीन और रेड कलर की टूटी फ्रूटी ले लूँगी। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून भर के मैदा डाल दिया था और उसको मिक्स कर लिया है। तो अब इसके अंदर देखें, इस बैटर में इसको डाल दूँगी, इस तरह से मिक्स कर लूँगी। तो इसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो बैटर भी हमारा तैयार हो चुका है। तो देखिए, मैंने ये आम नॉर्मली जो घर में चाय वाले कप यूज़ होते हैं, इसी में कप केक बनाऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने कप ले लिए हैं और ये घर की जो कटोरी होती है आप इसमें भी बना सकते हैं। मैंने स्टील की एक छोटी इस तरह से गोल कटोरी ले ली है। तो आपके घर में कोई भी इस तरह का कोई बर्तन हो तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं इस तरह से ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। तो मैं इसमें बटर पेपर लगाऊंगी, ना ही इसमें मैदा डस्ट करूँगी। बस इसी तरह इसके अंदर ऑयल लगाऊंगी और इसके अंदर बैटर डाल देंगे। तो देखिए, इस तरह से सारे कप्स पे मैं ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल अच्छे से लगाएंगे ताकि हमारा केक बहुत अच्छे से इसके अंदर से बाहर आ जाए। और ये देखिए, इस कटोरी को भी मैं इस तरह से ऑयल लगा लूँगी।
तो देखिए सारे ही कप्स को मैंने इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है और उस कटोरी को भी मैंने इस तरह से ग्रीस कर लिया था। और अब इसमें मैं इस तरह से 1 चम्मच भर के इस तरह से बैटर डालूँगी। तो कप को हम आधा खाली रखेंगे ताकि राइस होने के बाद बाहर ना आए। तो इसको मैंने आधा खाली रखा है। तो इसी तरह मैं सारे कप्स में इस तरह से बैटर डाल दूँगी और ये जो मैंने कटोरी ली है स्टील की, तो इसमें भी हम इस तरह से बैटर डाल देंगे। तो आपके घर में जो भी बर्तन इस तरह का अवेलेबल हो, छोटी कटोरियाँ हों, कप हों, आप उसमें बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो अब ये देखिए इसको मैंने इस तरह से आधा खाली रखा है और इस तरह से कप और कटोरियों में मैंने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अब इसके ऊपर से मैं इस तरह से टूटी फ्रूटी दोबारा से डालूँगी ताकि इसका कलर और लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त आए। तो देखिए मैंने इस तरह से ग्रीन और रेड कलर की टूटी फ्रूटी ली है, तो ये मैंने इस प्याली के ऊपर भी डाल दी है। और ये देखिए कप्स जो हैं हमारे, इनके ऊपर भी मैं इस तरह से टूटी फ्रूटी डाल दूँगी। तो देखिए कप और कटोरी को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब इसको हम बेक करेंगे, तो इसके लिए प्रीहीट पतीला होना चाहिए। तो अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड ना हो तो आप इस तरह का कोई भी बॉल ले सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से रख सकते हैं, या फिर इस तरह की कोई आपके पास थाल हो या प्लेट हो बड़ी साइज़ की, तो आप इसको भी इसके अंदर रख सकते हैं। तो अब इसको मैंने प्रीहीट होने के लिए तकरीबन रख दिया था, पहले ही मैंने इसको रख दिया था। तो 5 से 10 मिनट पहले मैंने लो फ्लेम पे इसको रख दिया था, ताकि ये प्रीहीटेड होगा तो बहुत अच्छे से हमारा केक बेक हो पाएगा। तो अब इसके अंदर ये सारे कप्स और कटोरी मैंने इस तरह से रख दी है और अब इसको हम पैक करके बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 30 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो इस दौरान मैंने इसके ऊपर भारी वज़न रख दिया था ताकि इसके अंदर से हीट बाहर ना आ सके। तो देखिए सिर्फ 30 मिनट में ही हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब से हमारे ये कप केक्स बनके तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे से बेक हुए हैं ये। तो इनको मैं एक बार आपके सामने चेक कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने स्टिक डाली है और स्टिक से अंदर तक हम इसको चेक करेंगे कि हमारी स्टिक बिल्कुल क्लियर आ रही है। अगर इसके साथ बैटर आता है तो आपका केक अच्छे से बेक नहीं हुआ है। तो आपके चूल्हे की हीट पे भी डिपेंड करता है कि आपका केक कितने टाइम में बेक होता है। मैंने इसको 30 मिनट में बेक किया है। आप कितनी हीट रखते हैं तो उसके हिसाब से टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये देखिए हमारे बहुत ही परफेक्ट से केक बेक हुए हैं। सिर्फ 30 मिनट में हमारे बहुत ही ज़बरदस्त ये केक बेक हो चुके हैं। तो आप इसी तरह घर की आम कटोरियों से या कप में भी बना सकते हैं। तो ये भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही खूबसूरत से बनते हैं। तो अभी मैं आपको इनको निकाल के दिखाती हूँ। नहीं मैंने इसके अंदर बटर पेपर बिछाया, ना ही मैंने इसको मैदे से डस्ट किया था। फिर भी देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे केक इसी तरह बाहर आ चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से बेक भी हुए हैं। तो देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे केक बेक हुए हैं और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं ये, और इनका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब आता है। तो देखिए जो मैंने कटोरी में बेक किया था ना, वो भी देखिए कितना ज़बरदस्त सा बाहर आ चुका है। बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ना मैंने इसके ऊपर मैदा डस्ट किया है, ना ही मैंने इसके नीचे बटर पेपर बिछाया है। बस अच्छे से मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा लिया था। तो ये बहुत ही ईज़िली हमारे इस तरह से केक बाहर आ चुके हैं। तो देखिए मैं इस तरह से इनकी कटिंग कर लूँगी तो कितने सॉफ्ट और कितने ज़बरदस्त से हमारे केक का कलर आया है। तो देखिए कितने ज़बरदस्त हमारी कपकेक्स बनके तैयार हुए हैं। सिर्फ एक अंडे से हमारे कितने सारे कपकेक्स बनके तैयार हुए हैं। तो रेसिपी कैसी लगी आपको तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी लेकर। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।